गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं बालकृष्ण मुले, आप देख रहे हैं प्राइम टॉक का स्पेशल ब्लॉग। मैयर वाली माता जी के दर से हम आपसे चर्चा कर और आपको दर्शन तो कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अशोक जी खंडेलवाल जी से। अशोक जी, मैया के दरबार में आपने दस्तक दे दी है, क्या कहेंगे? आज मुले जी और सभी मित्रों के साथ हमारे मामा, हमारे धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, अशोक त्रिपाठी जी, डॉक्टर चौधरी जी, सभी मिथिलेश कुमार जी, अशोक त्रिपाठी जी, सभी मित्रों के साथ आज मैयर वाली माता जी माँ शारदा भवानी के दर्शन करने में पधारे हैं। जय हो, जय माता दी। क्या बात है त्रिपाठी जी, बताइए कितना खुश है? मन बहुत आनंद विभोर हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और खास करके माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं और माता रानी हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें, यही कामना के साथ जय माता दी। मिथिलेश जी, पिछले ब्लॉग में आपने बहुत धीमे धीमे अपनी बात की, थोड़ा लाउडली बोलिए, कितना खुश है आप? नहीं लाउडली क्या, माता के दरबार में हाजिरी लग जाए, उनकी कृपा मिल जाए, क्या बात है। बस यही कामने के साथ उनके चरणों में वाह, माँ के बेहद अनुशासित पुत्र है आप। मामा जय माता दी। जय माता की। क्या बात है, हमारे मामा बस इतना ही बोलते हैं और उनकी बातों में पंडित जी कुछ बोलिए, अच्छा बोलिए। अंतरात्मा से इतना जो खुशी हो रही है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वाह वाह, बात अंतरात्मा की होती है तो वाकई माँ से जुड़ा हुआ आपका प्रेम है और यही बात करेंगे। डॉक्टर साहब, काफी आपने बहुत मान सम्मान के साथ में माँ के लिए चुन रही है, आपका विशेष प्रेम है, आप इसी इलाके से आते हैं विद्यांचल से, क्या कहना चाहेंगे माँ के दरबार में? बहुत दिनों बाद माता का मौका मिला है दर्शन का फिर से अशोक भाई के सौजन्य से, और आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बचपन की सारी यादें तो यहीं पर आके हमने पूरी करी है, हर मन्नतें। आप भाव विभोर है बिल्कुल। वाकई अगर माँ से प्रेम है तो दिल से बात होती है, कहने के पूर्ण श्रद्धा के साथ में बात होती है। माँ के दरबार में आके हर बालक जो जिस तरह से अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, उसी तरह डॉक्टर उमेश चौधरी जी भी मुस्कुरा रहे हैं और कहने के दिल से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बार बार अशोक खंडेलवाल जी को धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि ये यात्रा उन्हीं के सौजन्य से पूरे के पूरे 5 मित्रों को कराई जा रही है। आपको इसी तरह यात्रा का वृत्तांत दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देख रहे हैं प्रेम टॉक का स्पेशल ब्लॉग। और वो पल, वो खुशनुमा पल, वो मैया रानी की गोद, वो दरबार जिसे मैयर वाली माँ का दरबार, शारदा माई का दरबार कहते हैं, हमारे दर्शन हो चुके हैं। और देखते हैं भक्त कितने खुश है, देखिए भक्त जी का चेहरा देखिए, अशोक खंडेलवाल जी को देखिए। दर्शन प्राप्त हुए माता माँ शारदा भवानी के, ये शक्तिपीठ है माँ शारदा भवानी, और सभी मित्रों के साथ बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से मुले जी, हमारे धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, अशोक त्रिपाठी जी, मामा जी, डॉक्टर चौधरी जी, सभी मित्रों ने मिलकर यहाँ बहुत भी। आपके तो बड़े स्पेशल दर्शन हुए, मैया रानी ने जिस तरह से कृपा दिखाई है आपको, माँ के दर्शन हुए, माँ ने चुनरी ब्राह्मण देवता की ओर से आपके कांधों पर ओढ़ाई है, कितनी खुशी मिलती है, इतने अद्भुत पल जब व्यक्ति मनुष्य के जीवन में आते हैं। मन प्रफुल्लित हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। क्या बात है। अशोक त्रिपाठी जी हमारे साथ है, मैया रानी का आशीर्वाद लेकर निकले दरबार से, कैसा लगा? अरे सर, आज सारी मनोकामना पूर्ण हो गई दर्शन के। आप लोगों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने दर्शन कराए अच्छे से माता जी का। चलिए चलिए चलिए, माता रानी ने दर्शन दिए, माता रानी ने दरबार में बुलाया और इस बात की खुशी भक्ति भक्तों के बीच में होती है। धर्मेंद्र जी, कितना एक्साइटेड है? मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे भाई बेटे को भी मैंने वहाँ से दर्शन हो गए। अद्भुत 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 दर्शन, अद्भुत दर्शन, क्या बात है। मिथिलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे मैया रानी दरबार से? सुंदर और अद्भुत दर्शन हुए माता रानी के, आत्मिक शांति मिली इन दरबार पे आकर। मामा जी, जय माता दी। जय माता। जोर से बोलो। जय माता। जोर से बोलो। जय माता। सारे बोलो जय माता। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका अटैचमेंट माता जी से कुछ ज्यादा है, बताइए कैसा लगा? बहुत बहुत, मतलब कुछ कहना नहीं है, बस जय माता। क्या बात है, कहीं ना कहीं अंदर से भर से गए हैं डॉक्टर उमेश चौधरी जी, और कहीं ना कहीं बड़े व्यस्त समय से आए, लेकिन माँ के पास आने के बाद में जो अनुभूति होती, वो अनुभूति प्राप्त होने के बाद में कहीं ना कहीं भक्त भाव विभोर हो जाता है। और यही कारण है कि माँ के दरबार में सजदा करने के बाद में मन कहीं अत्यधिक प्रफुल्लित सा लगता है। तो मैया के दरबार से आप दर्शन करिए, जय माता दी बोलिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मेरे ख्याल से जब आप जय माता दी। आप देख रहे हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल ब्लॉग और हम आपको दिखा रहे हैं रोप वे से त्रिकुट पर्वत का एक अनूठा नज़ारा, जहाँ पर जय माता दी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है मैयर
रोप वे के माध्यम से माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं माता रानी को सजदा करके वापस लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा काफी सुंदर। ये रोप वे से श्रद्धालु माता रानी के दरबार में जाते हुए अभी कैमरे में कैद हुए। लगातार जब हम कोई धार्मिक स्थान पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसका नज़ारा जो है हम हमारे मित्रों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ब्लॉग बनाते हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे माँ के दर्शनों के बाद जब आप रोपे से? मन प्रसन्न हो गया मूले जी, सभी मित्रों के साथ दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओके। माँ भवानी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। त्रिकुट पर्वत पर स्थित माँ शारदा भवानी के आज दर्शन लाभ हमारे देखो। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी का चेहरा बिल्कुल भक्तिमय, आंखें मूंद कर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी बिल्कुल इसका आनंद ले रहे हैं। और मिथिलेश जी के चेहरे के अंदर की मंद मंद मुस्कान जी, आप देखिए मिथिलेश जी के ऊपर आप कैमरा कीजिए, उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो अल्टीमेट है। ऐसी मुस्कान बहुत दुर्लभ देखने को मिलती है। जब कई बार हम रात में सब मित्र मिलते हैं तो ये मुस्कान मिलती है, कई बार अद्भुत मुस्कान। जय हो। चलिए, तो आप लेकिन आप काफी स्पेशल माँ से जुड़े हुए, आपका भाव देखा माँ के प्रति जब आप? हम तो एक भक्त मात्र है, माता जी की प्रार्थना करते रहते हैं, तो माता जी का शरण। आप कितने बरस के बाद में पहुंचे हैं माँ के इस दरबार बार में? थोड़ा सा माता जी के दरबार में पहुंचने में विलम्ब हुआ। करीब 5-8 सालों से मैं माता जी के दर्शन का इच्छुक था, लेकिन किसी न किसी कारण से टलता जा रहा था। बीच में लॉकडाउन के कारण भी 2 साल टल गया, पर इस बार सभी दोस्तों के साथ बैठ के प्लानिंग करी कि माता जी के दर्शन करना चाहिए और आज माता जी के भव्य दर्शन। माँ शारदा मैया की भक्ति में आप कई वर्षों तक जुटे रहे, कहीं ना कहीं आपके कामकाज के सिलसिले में जब आपका इस ओर आना होता था और आप कई बार मैया को आवेदन लगाते थे, अर्जी लगाते थे, किस तरह का दौर हुआ करता था? आज आप रोपवे के माध्यम से माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं और उस जमाने में वाकई रोपवे नहीं हुआ करते थे, तो 1063 पैदल ही चढ़ते। किस तरह का अनुभव हुआ करता था उन दिनों में? इसमें करीब 763 सीढ़ी तो सीधी थी, लेकिन आखिरी की वो 150-200 सीढ़ी, उसमें पूरी माता जी की भक्ति याद आ जाती थी। कहीं ना कहीं तप होता था और यही तप जो है मानव को भगवान के करीब लाता है और भगवान अपने भक्त की भक्ति तो देखना चाहता है, उसकी शक्ति को भी इसी तरह यूं कहे कि चेक करता होगा। और यही कारण है कि जो लोग एक समय माँ की भक्ति 763 और उसके बाद में जो कठिन तप वाली सीढ़ियाँ, तो टोटल 1063 सीढ़ियों पर चढ़कर जब माँ के दरबार में पहुँचना था और जब वो सुकून भरी आह निकलती होगी माँ को देखने के बाद में, वो काफ़ी अद्भुत होती होगी, क्योंकि तप का परिणाम, मेहनत का परिणाम जो है काफ़ी सुखद होता है। और यही कारण है कि लगातार मानव जीवन में प्रगति के पथ पर एक मनुष्य चढ़ता जाता है और उसके पीछे उसकी होती भक्ति, और भक्ति से बनती है मनुष्य को अपने जीवन के लिए मिलती शक्ति, और उसी शक्ति के बल पर जो है इस कलयुग में मनुष्य जो है अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे मेरी इस बात पर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुरली जी, माँ की शक्ति और माँ की भक्ति यही सब कुछ। बिल्कुल सही कहा। जो लोग भी उच्च स्थान पर पहुँचते हैं, तो उच्च स्थान पे पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है उनका तप होता है, तप का ही परिणाम होता है और उसी परिणाम का फल होता है। धर्मेंद्र जी कुछ बताना चाहते हैं, बहुत अच्छी सी बात। आप छोटे थे तब यहाँ आए थे? छोटे से तब आए थे, लगा रहा हूँ। वहाँ एक तालाब है, वहाँ तालाब में अभी रोपवे में हूँ, मैं लगाता हूँ। पैदल गए वो ऑटो वाला के साथ आए थे, उस समय तो चलता 3 पैर के रिक्शे, बहुत मतलब सन 80 की बात है। काफी पुरानी यादें सब लोग अपनी ओर से बताते हैं। आपकी कोई याद जुड़ी है माता रानी के दरबार में आने? माँ के दरबार में। वाह, क्या भाग्योदय हो गया। प्रथम बार माँ ने आपको बुलाया और दर्शनों का आपका जो सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बार माँ से के दर्शन हो जाते हैं तो बार बार उन दर्शनों को करने की इच्छा मानव में जागृत हो जाती है। और कहीं ना कहीं यही सकारात्मकता है। अच्छे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य का पुण्य कार्य करता है, और पुण्य जब काम करता है तो मनुष्य इसी खुशनुमा माहौल में मुस्कुराहट के साथ माँ के दरबार में पहुंचता है और माँ का लगातार आशीर्वाद लेता है। हम पहुंच चुके हैं रोपवे के माध्यम से माता रानी के दरबार से वापस एक बार मैहर, जो कि
माँ का हार गिरा था इस त्रिकुट पर्वत पर, और ये सिद्ध स्थान एक शक्तिपीठ के रूप में अब पूजा जा रहा है। तो आप हमें आज्ञा दीजिए, हमने लौटने की भी आपको संस्मरण सुना दिए। आप इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए माता रानी के दरबार का अपडेट। नमस्कार।